वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और गाइस, आज का हम लोग जो सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, क्योंकि ईद का सेकंड डे है। तो हमने जाना था वैसे ईद के फर्स्ट डे। वो एक्चुअली सीन ये हुआ था कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कल मतलब वो मैं नीचे गिरी थी तो मुझे चोट आ गई थी, इसलिए फिर मुझसे चला नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी घुटने में बहुत पेन थी। तो इसलिए फिर हम कल नहीं गए कब्रिस्तान, बट आज हम जा रहे हैं क्योंकि मेरी बहनोई की कब्र है यहाँ पे और हमने जाना अपनी बहनोई की कब्र पे। तो चले, मैंने कहा ईद का सेकंड डे मुबारक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ईमान की तरफ से ईद का सेकंड डे मुबारक हो, ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और अभी तक जिसने ईमान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आप सब्सक्राइब कर दें, फिर चलते हैं हम आगे और फिर मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और चले, मम्मा को खिलाओ, मम्मा को खिलाओ, मम्मा को खिलाओ। बच्चों से चीजें लेकर खाने का मजा ही कुछ और है, आप बिलीव करें गाइस। पहले मुझे ये बात बताएं, आप लोगों के बच्चे आपको ऐसे डिस्टर्ब करते हैं? मेरे ख्याल से हमने भी अपने माँ बाप को ऐसे ही डिस्टर्ब किया होगा ना। उन्होंने कितनी मुश्किल पाला पोसा है, वो देखे गाइस। जैसे भी मेरा बेबी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, अभी जाके मुझे एहसास हुआ, बिलीव करें। जो बेऔलादन को नेक साले औलादा करे और जो नाफरमान है अपने माँ बाप के, अल्लाह पाक उनको फरमा बरदार बनाए। क्यों कि भाई माँ बाप बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की क्या कहते हैं परवरिश करते हैं, इनको पालते पोसते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होकर नाफरमान हो जाते हैं। तो भाई मेरी तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी भाई मेरे फरमा बरदार रखे और आप लोगों के बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का मतलब फरमा बरदार रखे। तो गाइज प्लीज ये कब्रिस्तान में, बट हम तो फिर भी जा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं ना बाप हो भाई हो, तो फिर वो जाते हैं। तो भाई ना तो मेरा भाई है ना मेरा बाप है, तो इसीलिए भाई फिर मुझे जाना मेरा बनता है कब्रिस्तान, इसलिए फिर बेटा ही सब कुछ है। तो प्लीज़ आप दुआ करें मेरे बेटे के लिए, अल्लाह पाक उनको 1000 साल लंबी ज़िंदगी दे और मेरी माँ को भी, क्योंकि मेरी माँ को अल्लाह पाक सलामत रखियो। और माँ के सहारे पर ही हम सब लोग हैं। वो कहते हैं माँ है तो सब कुछ है, माँ के बिना घर कब्रिस्तान है और घर की रौनक की माँ होती है। और इसलिए भी अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, मान की दुआ है, उनका साया रखे और उनके बच्चों को भी अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। तो गाइस जी, फिर अभी हम चलते हैं कब्रिस्तान, तब तक आप ईमान के साथ रहिए और फिर वहाँ पे जाके ये देखते हैं। इसीलिए लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि भाई औरतों को जाना वहाँ पे अलाउ नहीं है, ये है वो है। तो मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर जिनका कोई भी ना हो तो फिर वही हक तो बनता है ना, ईद का डे है इसलिए फिर हम जा रहे हैं, वरना वे भी हम ना चाहते। तो फिर भी चले, कोई बात नहीं, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह तो होता है ना, हमारा अल्लाह तो है ना, और अल्लाह है तो फिर सब कुछ है। और इसीलिए गाइस तब तक आप साथ रहिए। और भाई सब अल्लाह पाक जो भी दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी रूहों को जन्नतुल फरदौस में आला के लिए खोल दी जाए जो दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं। और अल्लाह पाक आने वाले टाइम में हमें भी जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे। अगर जब हम भी हुए थे कब्रिस्तान में अपनी बहनोई की कब्र पे, तो अभी हम यहाँ से ले रहे थे वो फूल वगैरह। तो अभी हमने माशाल्लाह फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी हमने चले आप नूर फूल पकड़े उनसे, तो अभी हमने फूल ले लिए हुए हैं। देखें कब्रिस्तान में अभी हम इंटर होने लगे हैं। आज हैं और हुनैन ने भी रोना शुरू कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से हुनैन ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया अभी से ही। नूर और सहर का काम चेक करें, हमें छोड़ गई है। नूर भी आगे चली गई है और सहर भी आगे चली गई है और ईमान को उसके बेटे को पीछे छोड़ गए। अभी मैं अपने बेटे को उठाऊंगी और फिर अब आगे चलते हैं अपने। ये देखिए जी कितना मेरा माशाल्लाह असर का टाइम है, असर का कपड़े भी नहीं चाहिए। अभी हम आए हैं यहाँ पे कब्रिस्तान, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे आने के लिए क्या कहते हैं उठाना पड़ता, कुरान मजीद वगैरह सूरह यासीन घर से लेकर आते थे। अभी हमें ज़रूरत नहीं है घर से लाने की, अभी उन्होंने यहाँ पे बना दिए हुए हैं ये बॉक्स वगैरह यहाँ पे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सूरह यासीन वगैरह काफ़ी कलाम है, लेकिन अभी हमने सूरह यासीन यहाँ से उठा ली हुई है पढ़ने के लिए। अभी आ गया, मेरे लिए भी उठा लो आप। ये देखिए ये नूर है जो वो अब सफाई कर रही है यहाँ पे। बेटा पीछे करो, पाँव नहीं आगे करते। और आप लोगों को एक ख़ास बात बताती हूँ, ख़ास बात ये है यहाँ पे ये सीन है कि एक कब्र में 3-3, 4-4, 10-10 लोग एक ही साथ मतलब दफन किए गए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखें जो ये कब्र है ना, इस कब्र में मेरे बहनों की कब्र में वो क्या कहते हैं, इसकी ममा भी इसी एक ही कब्र में, ये जो आप लोगों को कब्र दिख रही है इसी में इनकी ममा है, इसी में ही वो मेरे बहनोई हैं और इसी में ही मतलब वो हैं क्या कहते हैं उनके भाई हैं, उनके भाई भी इधर ही हैं। एक ही कब्र में 3 लोग हैं। और
ये है कि जो मेरी बहनोई है ना, सीन ये हुआ था कि जब उनकी मम्मा की डेथ हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, मेरे बहनोई लोगों ने, जब उनकी मम्मा की डेथ हुई थी तो उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने ये किया था, लिखवा दिया था साथ में, और साथ में उन्होंने अपना मतलब अल्लाह माफ़ करे, कभी आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि भाई नाम भी लिखवा दिया था वो साइन बोर्ड पे, और नीचे उन्होंने क्या कहते हैं अपना नाम लिखवाया और अपना मतलब फ़ोन नंबर तक। और बिलीव आप लोग करेंगे, यकीन करेंगे आप लोग, तो ऐसे ही सीन हुआ है जैसे उसकी मम्मा की डेथ हुई है, मतलब मेरी बहनोई की मम्मा की, तो कुछ ही टाइम के बाद जब मेरे बहनोई की डेथ हुई तो भाई उनको भी इसी कब्र में, सेम जहाँ पे उन्होंने अपना पहले नाम लिखवा चुके थे ना वो सेम भाई वहाँ, ये देखें अपनी माँ की कब्र में वो गए हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। ऑल मुस्लिम को, जितने लोग यहाँ दुनिया में रुखसत फरमा चुके हैं, अल्लाह पाक सब मुस्लिम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और आप सब लोग आमीन बोल दें और कहते हैं कि भाई जहाँ पे 40 आमीन हो जाए तो अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमा लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग 40 लोग यहाँ पे आमीन बोल दें। अल्लाह पाक ऑल मुस्लिम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम आने वाला है जो हम पे भी किसी टाइम आ सकता है, तो इसीलिए हम भी मतलब दुआ करते हैं अल्लाह पाक इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और भाई इन सब लोगों पे अभी हम कलाम वगैरह पढ़ लें और इनको कलाम वगैरह पहुँचाते हैं ऑल मुस्लिम को, और इनके लिए भाई हम दुआ गो हैं। तो अल्लाह पाक अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े करके मेरे बहनोई को और उनकी ममा को और उनके भाई को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे अल्लाह पाक। और चलें, अभी वो नूर ने सूरह यासीन वगैरह की तिलावत शुरू कर दी हुई है, नूर सूरह यासीन की तिलावत कर रही है और अभी मैं भी सूरह यासीन की तिलावत करती हूँ। तो फिर आप क्यों उसको डिस्टर्ब कर रही हो भाई, ये क्या तरीका है तुम्हारा? पागल कहीं की ना हो तो ये हम देख ना, जो शहर है ना ये पागल होगी, अपने दिमाग से कड़े कमे। पानी लेकर आओ, कहाँ जा रही हो? पानी लेकर जल्दी करो। मेंटल कहीं की, वो देखें ये मेंटल जा रही है पानी लेने के लिए, ये हर टाइम हुनैन को डिस्टर्ब करती रहती है। हुनैन खान आप मम्मा के पास इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मम्मा के पास। चलें जी, अभी मैं भी सूरह यासीन वगैरह कलाम शुरू कर लूँ। ये देखिए साफ कर दें, पे भी हम ना वो ताज़ा फूल गिरा देंगे सब कब्रों पे, साफ करो। चलो करो, साफ करो सारे। और उधर 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 तो पाँव पानी लगेगा, सर पे डालो, ये पाँव वाली साइड पे डालो, इधर इधर नीचे, उधर 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 मिशी फूल डालो, वो पड़े थे, ये लो, वो भी हम लेके नीचे नहीं करा। अभी थोड़े और डालो ना, चलो बोलो दुआ मांग रही है, फूल वगैरह गिराए हैं उन्होंने। अब ईमान दुआ मांग रही है, पहले फूल उसने डाले थे और अब ये दुआ जी। ये सीन ये था कि आज हम जब गए हैं कब्रिस्तान, तो बिलीव करें गर्मी बहुत थी, इतनी गर्मी हुई थी, शदीद गर्मी में हम गए थे। और फिर वो हम ये सोच कर गए थे कि भाई वो भी तो इंसान थे, वो जो हमारे साथ चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं, तो जाहिर बात है एक दिन ये हम पे भी टाइम आना है। तो इसलिए भी फिर मैंने गर्मी का नहीं सोचा, तो फिर मैं गर्मी में ही चली गई कब्रिस्तान, और मैंने नहीं देखा कि भाई इतनी धूप है गर्मी है, तो फिर इसीलिए मैं चली गई, क्योंकि यही सोच के कि क्योंकि कल को जाहिर बात है फिर हमारे भी टाइम आना है। और अल्लाह पाक भाई उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे सबको, और मेरी तो दुआ हम लोगों के साथ है जो दुनिया में फरमा चुके हैं। लेकिन एक्चुअली वहाँ पे हुनैन को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए फिर हम वहाँ पे बस वो सूरह यासीन तिलावत वगैरह करके वापस आ गया, वरना में भी हम कुछ और भी कलाम वगैरह पढ़ते वहाँ पे। लेकिन हुनैन ने वहाँ पे शोर किया, डिस्टर्ब किया, और गर्मी की वजह से बच्चे हैं ना फिर वो घबरा जाता है, जिसकी वजह से हमें जल्दी वापस आना पड़ा, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। और चले ठीक वापस कब्रिस्तान से होकर, तो प्लीज़ मैंने तो भाई वहाँ पे क्या कहते हैं सूरह यासीन वगैरह पढ़ी, वो फूल वगैरह सब जो मतलब कब्रिस्तान पे डालते हैं फूल वगैरह, वो मैंने डाले। और फिर उसके बाद हमने सूरह यासीन की तिलावत की, और मेरे साथ आज थी सहर भी और नूर भी,
और हुनैन हम सब गए हुए थे और अभी हम आ चुके हैं घर वापस। और आप लोगों ने बताने हैं फिर आप लोगों को ईमान के आजकल के व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ फिर एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह हम आपको कल नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।